तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस चैनल पे फिग्मा ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिग्मा में प्रोटोटाइपिंग कैसे की जाती है। हमने वेबसाइट तो डिजाइन कर लिया, बट वो फंक्शन कैसे करेगी, तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे उस डिजाइन को, या फिर आप बोल सकते हैं उस डिजाइन के लिए प्रोटोटाइपिंग को। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हैं हम फिग्मा के अंदर। उसके बाद हम लोग एक न्यू डिजाइन फाइल खोल लेंगे और ओपन होने के बाद जाएंगे फ्रेम में, और फ्रेम में जाने के बाद हम डिजाइन टूल में जाएंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे मैकबुक प्रो 16 और इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम इमेजेस लाएंगे। तो इमेजेस लाने के लिए मैं यहाँ पे इमेजेस लिया हूँ आइसक्रीम का, क्योंकि हम आइसक्रीम का डिजाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और इसमें आके पेस्ट कर लेंगे। करने के बाद सबसे पहले तो हम इक्लिप्स बनाएंगे, क्योंकि प्रोटोटाइप के डिजाइन रोटेशन वाला डिजाइन के लिए हमें सबसे पहले इक्लिप्स बनाना होगा। और इक्लिप्स बनाने के बाद कंट्रोल R क्लिक करके हम लाएंगे रूलर को और यहाँ से गाइड को ऐसे सेट कर देंगे। इसका फायदा आपको बाद में पता चलेगा। और यहाँ से ऑल्ट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे, और ऐसे ही यहाँ पे भी लगा देंगे, और एक सेंटर में भी और इधर भी। और इसको लगाने के बाद हम करेंगे इसको सेलेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके हम साइज बढ़ा लेंगे। तो करने के बाद यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करके हम लोग इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखें, इक्लिप्स नीचे होना चाहिए लेयर्स में। और सेट करने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है, तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे साइज को। तो शिफ्ट होल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद फिर से अल्ट होल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। और ध्यान रहे कि इक्लिप्स लेयर्स में नीचे होना चाहिए। और वैसे ही सेम टू सेम इसको भी अल्ट होल्ड करके यहाँ पे सेट कर देंगे और इसको भी सेंटर होना चाहिए और इसको भी वैसे ही यहाँ पे। तो इसको करेंगे ऑल सेलेक्ट और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा परफेक्टली सेट हुआ है या नहीं। उसके लिए हम इसको रोटेट करेंगे। अगर ये सर्कल ग्रिड से बाहर जाता है मतलब नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परफेक्टली हो चुका है। ओके, तो ये बन चुका। अभी हम यहाँ पे इसका डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए इसको थोड़ा राउंडनेस 75% कर देंगे और इसका नाम दे देंगे 01 और इसको ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसमें लाएंगे लोगो। तो लोगो के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लोगो को और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और लोगो को लाके यहाँ पे सेट कर देंगे परफेक्टली। तो लोगों को यहाँ पे परफेक्टली सेट कर दिए हैं। उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जैसे कि होम वगैरह। तो यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, जो कि आप ये सब तो बना ही सकते हैं खुद से। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसका भी ट्यूटोरियल ला दूंगा। तो यहाँ पे थोड़े और टेक्स्ट लाने हैं, तो थोड़े और टेक्स्ट यहाँ पे लाएंगे हम। तो यहाँ से कॉपी करके और उसके बाद लाएंगे हम लोग आइसक्रीम के फोटोज को और यहाँ पे सेट कर देंगे और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे शिफ्ट को होल्ड करके। ओके, अब अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हम लोग अपने जो भी प्रोटोटाइप के लिए बनाए हैं राउंड वाले सर्कल को, उसको सारा सेलेक्ट करके इसको कर देंगे डिलीट पहले। उसके बाद सारा सेलेक्ट करके उसको ला देंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा सा साइज के हिसाब से बड़ा कर लेंगे शिफ्ट को होल्ड करके। ओके, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से ग्रिड को लगा लेंगे, ताकि जब हम रोटेट करें तो पता चले कि हमें रखना कहाँ है दूसरे वाले इमेज को। तो यहाँ भी लगा लेंगे। अब हम इसको कर देंगे और हम इसमें एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिससे पता चले कि कौन सा इमेज हमारा सेलेक्ट हुआ है पहले। तो उसके लिए हम एक बना लेंगे और इसमें राउंडनेस डाल देंगे ताकि ये थोड़ा बटन जैसा लगे। ओके, ये परफेक्टली सेट हो गया है। उसके बाद जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉप शैडो यूज किया है। तो मैं इसको डिलीट करके आपको बता देता हूँ कि कैसे ड्रॉप शैडो आप लगा सकते हैं। तो आपको जाना है इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में जाने के बाद ड्रॉप शैडो में जाइएगा और यहाँ पे एक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और वाई को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अराउंड 10। ओके, नाइस। और ब्लर को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। ओके, और कलर को यहाँ से
पिक कर लेंगे, जैसा भी कलर चाहिए हमें। ऐसे ही आप सारे पे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक बटन बनाएंगे, जिसके लिए एक और रेक्टेंगल लेंगे इतना बड़ा, यहाँ पे बटन बनाएंगे और इसमें भी राउंडनेस रखेंगे, जिसमें हम टेक्स्ट लाएंगे और इसमें लिखेंगे ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, और इसको यहाँ पे बीच में अरेंज कर देंगे, अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो इसके बाद हम लोग फ्रेम का स्ट्रोक बना लेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। उसके लिए हम जाएंगे स्ट्रोक में और हम लेंगे लोगो का ही कलर, इसको अबाउट 6 पिक्सल रखेंगे। तो ये पहला वाला बन के तैयार हो चुका है। तो हम बनाएंगे सेकेंड वाला डिजाइन, ऑल्ट सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, मतलब उसका डुप्लीकेट बना लेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब ये सेकंड वाला क्लिक हो यहाँ पे जब ये सेकंड वाला क्लिक हो, ये वाला पार्ट में ये वाला जो इमेज है वो घूम के आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे रोटेट कर देंगे और हम रोटेट करके लाएंगे ये वाला इमेज। के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे नॉर्मल, क्योंकि ये सेकंड वाले में आ चुका है। तो इसका साइज 151 है, तो इसको भी 151 हम लोग कर देंगे। ओके, और ये सेकंड वाला पेज है, इसीलिए इसको थोड़ा सा पॉपअप हो गया है, तो इसको हम लोग 1.3 कर देंगे। और ये जो बार है इसको यहाँ पे अलाइन कर देंगे। तो ये अलाइन हो चुका है। तो इसका कलर भी चेंज करेंगे हम लोग, कलर यहाँ से पिकर लेके इस कलर का हम लोग कर देंगे। तो ये हो चुका है अलाइन। अब इसको करेंगे हम लोग प्रोटोटाइप। तो इसको प्रोटोटाइप करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे प्रोटोटाइप में और यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेकंड वाला क्लिक हो, तो ये वाला खुल के आए। तो यहाँ से सेकंड वाले को लिंक कर देंगे इससे, और लिंक करने के बाद हम यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट रखेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे ईज आउट रखेंगे हम लोग और यहाँ पे 6 ms रखेंगे। तो और उसके बाद अगर हम फिर से फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं तो ये वाला वापस से आ जाए, तो इसके लिए इसको लिंक कर देंगे। तो ठीक है, ये हो चुका है। तो देखते हैं कैसा है, उसको व्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पे व्यू करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो देख सकते हैं आप लोग रोटेट होके आ रहा है और ये बार भी मूव हो रहा है। तो और बनाते हैं इसका थर्ड और फोर्थ के लिए। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से अल्ट होल्ड करेंगे और इसका डुप्लीकेट बना लेंगे यहाँ पे। और डुप्लीकेट बनाने के बाद से इसको सेलेक्ट करके पहले तो मूव करके ये वाली आइसक्रीम ढूंढना है। तो ये वाली यहाँ पे है, तो यहाँ पे मूव करके ला देंगे और फिर से इसको नॉर्मल पोजीशन में कर देंगे जितना कि ये है 151। तो इसको 151 कर देते हैं ताकि ये नॉर्मल पोजीशन में चला जाए। और यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा पॉपअप होने के लिए तो कंट्रोल के करेंगे और 1.3 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पॉपअप होके आएगा। और इसका बार जो है उसको यहाँ पे अलाइन कर देंगे और इसका कलर भी चेंज कर देंगे हम लोग। एक और बना लेते हैं, फिर इसको भी हम लोग प्रोटोटाइप कर देंगे, लिंक कर देंगे एक दूसरे से। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से ऑल्ट होल्ड करके फोर्थ वाला भी बना लेंगे। ये वाली स्क्रीन डालेंगे, ये आ चुका है। और इसको नॉर्मल पोजीशन पे रख देंगे और इसको अलाइन करके यहाँ पे ला देंगे सेंटर में। और इसके कलर को हम लोग चेंज वापस सेम प्रोसेस में यहाँ पे जाएंगे और ये हमें सोल्ड हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे पिक करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद ये हो चुका है। उसके बाद हमें प्रोटोटाइप करना है, तो हम जाएंगे प्रोटोटाइप में और फिर यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड वाला क्लिक करते हैं तो ये वाला आता है। तो थर्ड वाला पे इसको लिंक कर देंगे, थर्ड से थर्ड को थर्ड वाला क्लिक करेंगे तो ये वाला आएगा और फोर्थ से फोर्थ को हो गया। और फिर तो हम इसमें आते हैं और ये फर्स्ट वाला लिंक हो चुका है। तो थर्ड वाले को करते हैं, तो थर्ड वाला क्लिक इसमें करते हैं तो ये वाला ओपन होके आएगा। और फिर फोर्थ वाले को भी लिंक कर देते हैं, तो फोर्थ वाले को यहाँ से लिंक कर दिए, हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें फर्स्ट वाले क्लिक करेंगे तो वो ओपन होके आएगा। तो सेकंड वाले को करते हैं, तो सेकंड वाले को लिंक कर देंगे इससे, फिर फोर्थ वाले को लिंक कर देंगे इससे। तो ये हो गया। अभी फोर्थ में आएंगे और फोर्थ वाले को भी सेम प्रोसेस से लिंक कर देंगे। तो सेकंड वाले को लिंक कर देंगे सेकंड से, ताकि सेकंड वाला क्लिक हो तो सेकंड पे चला जाए। और ये फोर्थ वाला, और इसको थोड़ा सा
1.3 कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब करके। तो जाएंगे हम लोग प्रोटोटाइप में और इसको व्यू करेंगे। तो ऐसे तो आप देख सकते हैं कैसे ये रोटेट होके आ रहा है और ये बार भी मूव हो रहा है ये वाला। तो ये रोटेट होके बिल्कुल ही अच्छे से आ रहा है। डायरेक्ट थर्ड पे जाएंगे तो ये वाला भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो आपको भी अगर ये डिजाइन बनाना है तो इसका रिसोर्स पैक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लें और आप भी इसको ट्राई करें बना के। अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।